राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान हंगामा होने पर राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ भड़क गए। सांसदों को सुनाने लगे। बात किसानों के मुद्दे को लेकर हो रही थी। ऐसे में इस बात को सभापति महोदय ड्रामेबाजी करार देने लग गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग राज्यसभा की। राज्यसभा में विपक्ष किसानों की बात कर रहा था, जिसे जगदीप धनखड़ ड्रामेबाजी बताने लगे। तो क्या विपक्ष सिर्फ किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा था, ड्रामेबाजी कर रहा था, जो चेयरपर्सन उसे ड्रामा करार दे रहे थे? सदन में नारेबाजी के साथ विपक्षी दल आया वेल में और नारेबाजी कर रहा था। किसानों के मुद्दे पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा था कि उनसे वादा जो किया गया था वो निभाया क्यों नहीं केंद्र सरकार ने। अब किसानों की प्राथमिकता को लेकर ही जगदीप धनखड़ काफी खरी खोटी सुनाते आए और खरी खोटी उन्होंने न केवल विपक्षी सांसदों को सुनाई बल्कि कृषि मंत्री तक से दो टूक कह दिया कि किसानों से किए गए वादों का क्या होगा। क्या सिर्फ वादे हैं तो वादों का क्या, इसी जुमले पर चल रही है केंद्र सरकार। उन्होंने घड़ियाली आंसू का भी जिक्र किया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर किसानों से किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया। आखिर क्यों सभापति जगदीप धनखड़ ये कहते हुए देखे गए कि मगरमच्छ के आंसू से किसानों का हित नहीं होगा। One second. Interest of the farmer is not served by sloganeering or crocodile tears. Maintain decorum. तो धनखड़ विपक्षी सांसदों को लताड़ते नजर आए कि किसानों के मुद्दे पर आप केवल और केवल राजनीति ना कीजिए, जमीनी हकीकत पर काम कीजिए। सदन में हंगामा कर रहे सांसदों की आलोचना भी उन्होंने की। सभापति धनखड़ ने कहा कि नारेबाजी और घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, किसानों का हित पूरा नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन में नारेबाजी कर रहे थे, वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। ऐसे में सभापति महोदय ने सांसदों को कहा कि आप केवल और केवल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। You are only politicizing it. You don't want a solution. No, you don't want it. Nothing is going on at all. Kisan is your last priority. क्या किसानों के हित को लेकर विपक्षी दल किसानों के मुद्दे पर समाधान नहीं चाहता? आखिर क्यों सभापति महोदय ये कहते नजर आए विपक्षी सांसदों से कि आप किसानों के मुद्दे पर समाधान बिल्कुल नहीं चाहते? आखिर क्यों किसानों के मुद्दे पर हमेशा लीपापोती होती रहती है, जिसको देखकर उपराष्ट्रपति का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। One second. Can you hear me? One second. क्या हो रहा है? Take your seat. Please go to your seat. I'll tell you right now. What is this? Please take your seat. I will be forced to name and make very strong comments. क्या हो रहा है? ये ड्रामा कर रहे हो? Drama, nothing else but drama. I don't want drama. No. सभापति वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश से ये कहते नजर आए कि जयराम रमेश जी, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। राज्यसभा में हंगामे पर भड़के सभापति जगदीप धनखड़ काफी गुस्से में नजर आए। हुआ दरअसल ये था कि राज्यसभा में बुधवार को किसानों के मुद्दे पर हंगामा हो रहा था। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन सभापति ने नोटिस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी पर सभापति जगदीप धनखड़ भड़क गए। किसानों पर माननीयों की प्राथमिकता याद दिलाने लगे।
कहते नजर आए कि पिछले सप्ताह भी सदन में हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं हो सका। अफसोस है कि उस दौरान भी एक नोटिस किसानों के मुद्दे पर नहीं दिया गया था। कल कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ये कहते नजर आए कि सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का अपना वादा पूरा नहीं किया और इस वजह से किसानों को फिर से आंदोलन पर उतरना पड़ा है। खैर, सदन में सभापति के डांटने पर विपक्षी दलों ने तो वॉकआउट कर दिया, लेकिन सत्ता पक्ष के राज्यसभा सांसद वहां पर मौजूद थे। ऐसे में सभापति काफी दुखी हुए कि किसानों के मुद्दे पर केवल और केवल पॉलिटिक्स करना ये ठीक नहीं है। किसानों के मुद्दे पर किए गए जो भी वादे थे वो केंद्र सरकार को निभाने चाहिए। और ऐसा सिर्फ उपसभापति केवल और केवल सदन में ही नहीं कह रहे थे, उन्होंने इससे पहले कृषि मंत्री को भी खरी कोठी सुनाई थी और दो टूक लहजे में ये साफ कर दिया था कि ऐसे नहीं चलेगा, आपका एक एक पल भारी है। क्यों शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्र में कृषि मंत्री हैं, उनको लेकर उपराष्ट्रपति ये कहते नजर आए कि आपका एक एक पल भारी है, कुछ काम कीजिए, कुछ काम कीजिए। चलिए सुनते हैं। ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, ही डजंट डिसाइड व्हाट ही कैन डिसाइड। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है। तो उपराष्ट्रपति महोदय पहली बार था ये पहली बार देखा गया था कि कृषि मंत्री को, उनकी ही सरकार को, केंद्र सरकार को जगदीप धनखड़ घेरते नजर आए और किसान और सरकार के बीच दीवार खड़ी कर रहे हैं, ऐसा कहते नजर आए कृषि मंत्री से जगदीप धनखड़ जी। कृषि मंत्री से वो ये भी पूछते नजर आए कि सरकार ने आखिर किया क्या है, किसानों से वादा किया था जो, वो क्या निभाया गया है? अगर किया गया वादा नहीं निभाया तो अभी हम कर क्या रहे हैं, और क्या हम किसानों के बीच एक अच्छी छवि बना पाएंगे? तो ये सब बातें जगदीप धनखड़ इसे लेकर भी चिंतित हैं, क्योंकि वो एक किसान घर से ही आते हैं, जाट नेता हैं, अच्छी खासी छवि है उनकी किसानों के बीच। ऐसे में किसानों के लिए ही काम ना कर पाना, इसे लेकर वो काफ़ी संजीदा हैं कि किसानों से किया गया वादा सरकार को ज़रूर निभाना चाहिए। ऐसे में जगदीप धनखड़ ने किसानों के पक्ष में बोलकर सरकार को तो सवालों से घेरा ही, सवालों के कटघरे में खड़ा किया ही। तो क्या अब ये माना जा सकता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्तमान सरकार पर किसानों के पक्ष में हमला बोल रहे हैं? क्या उससे बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी? किसानों के खिलाफ नीति बनाई गई है, क्या इससे ये सब कुछ जाहिर हो रहा है? और ये बीजेपी के लिए आखिर कितनी बड़ी चुनौती है? इस पूरे मुद्दे पर आप ही हमारे साथ साझा कर सकते हैं अपनी राय। तो अपनी राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ख़बर को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।